मुंबई बीच पर लाइव गार्ड लड़की को घुमाते हुए पानी के अंदर संबंध बनाना चाहता था। फिर दोस्तों पानी में कुछ ऐसा होता है, लड़की वापस घर नहीं पहुंच पाती है और उसके बाद जब राज खुलता है बड़ी ही परतें हटती हैं इस केस से एक एक करके और कई महीने गुजर जाते हैं। तकरीबन 14 महीने गुजरे थे तब जाकर यह केस सुलझ पाया था। लेकिन जब केस सुलझा था तो एक एक चीज़ लोगों के सामने आ गई थी। एक छोटी सी गलती की वजह से लड़की की जान चली जाती है। बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रही थी। क्या मामला था, क्या मैटर था, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मुंबई के बांद्रा के अंदर 29 नवंबर 2021 को। सदिच्छा साने जो कि 22 साल की है, एक लड़की है, वह 29 नवंबर 2021 को घर से 9 बजे सुबह सुबह निकलती है। वह जेजे हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी और जेजे हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलती है क्योंकि वहाँ पर उसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम थे और एग्ज़ाम उस हॉस्पिटल में सेंटर आया हुआ था। वो 30 नवंबर तक भी वापस नहीं लौट कर आती है। जब सुबह पेपर देने के लिए निकलती है, शाम तक जब वह वापस नहीं लौटती है तो उसके पिता उस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन बज तो रहा था लेकिन वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब उसके बाद जो माता पिता होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, कभी फ़ोन बंद हो जाया करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह FIR दर्ज करवाते हैं जब 30 नवंबर तक भी वह वापस नहीं लौटती है। तो FIR जब दर्ज करवाई जाती है पर दोस्तों पुलिस यहाँ पर कुंडली मारकर बैठ जाती है और कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। शायद किसी लड़के को लेकर भाग गई होगी, यही विचार पुलिस के मन में चलते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई आखिर क्या करना। पकड़ भी लेंगे तो फिर भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि लड़का लड़की जब बालिग हो जाते हैं तो उन पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। पुलिस ही क्या करेगी। इन चीज़ों को सोच करके पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस परिवार के अंदर कौन कौन रहते हैं और कौन कौन इस परिवार के अंदर ये मामला देख रहे हैं। इसी को बंद कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि शोर ज़्यादा आएगा। तो अब यहाँ पर मैं परिवार के बारे में बताना चाहूँगा कौन कौन इस परिवार के अंदर थे। इस परिवार के अंदर सदिच्छा जिसकी उम्र होती है 22 साल, जो कि MBBS की पढ़ाई कर रही है। बहुत ही होशियार लड़की है पढ़ने लिखने में। घर में पिता हैं जिनका नाम है मनीष साने और जो माँ हैं, और घर के अंदर दादी है 80 साल की। इन्हीं लोगों का यह परिवार है। अब जब बेटी गायब हो जाती है तो पुलिस भी ज़्यादा ढूंढ नहीं रही थी, तो जो पिता होते हैं वह BJP के लीडर चित्रा वाघ से जाकर कह देते हैं और अपनी बेटी की तलाश की गुहार लगाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो नेताजी होते हैं पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो अब पुलिस अपना काम करने में जुट जाती है और सबसे पहले CCTV कैमरे खंगालती है। जो CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो वह लड़की कहाँ कहाँ गई थी, सारी चीज़ों का पुलिस पता लगा लेती है। सबसे पहले वह विरार रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठती है। विरार पड़ता है मुंबई के अंदर। ट्रेन में बैठने के बाद वह अंधेरी में उतरती है। सुबह के 10 बजे थे उस टाइम और उसके बाद वहाँ से फिर एक और ट्रेन में बैठती है और फिर यह बांद्रा उतरती है और बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ से एक ऑटो रिक्शा में बैठती है और फिर यह ऑटो रिक्शा सी बीच पर जाकर इसको उतार देता है। वहाँ पर बैंड स्टैंड है, वहाँ पर उतार दिया जाता है और फिर रिक्शा वाला चला जाता है। अब जब इसकी CDR कॉल डिटेल्स वगैरह लोकेशन निकाली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि वह दिन भर सी बीच पर बैंड स्टैंड पर ही रही थी और फिर उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था सुबह की रात 3 बजे। अब यहाँ पर दोस्तों केस जो होता है, अब इससे आगे क्या सुलझाए, आखिर कहाँ गई थी, तो इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और उसके बाद क्राइम ब्रांच इससे आगे की छानबीन करती है। जैसे कि सी बीच पर वह गई थी बैंड स्टैंड पर, तो वहाँ से आगे की छानबीन क्राइम ब्रांच करती है। तो पुलिस को पता लगता है जैसी छानबीन करती है कि उस रोज़ लाइव गार्ड मिट्ठू सिंह के साथ उस लड़की को देखा गया था और 3 गवाह मिल जाते हैं कि इस लड़की को हमने मिट्ठू लाइव गार्ड के साथ देखा था। और उसके बाद मिट्ठू
जो था वह रात को 3 बजे तक इस लड़की के साथ रहा था और कुछ सेल्फी वगैरह भी मिट्ठू ने इस लड़की के साथ ली थी। अब इतनी जानकारी पुलिस को मिल जाती है तो मिट्ठू को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह बार बार यही बताता है कि साहब वो तो ड्यूटी ख़त्म होते ही अपने घर चला गया था और सदिच्छा को वहीं पर छोड़कर वह अपने घर पर आ गया था। हाँ, वो थी मेरे साथ, मैंने फ़ोटो भी लिए थे, लेकिन मैं वहाँ से ड्यूटी ख़त्म करते ही वापस आ गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी खबर नहीं है। अब जो पुलिस होती है, पुलिस को मिट्ठू पर शक हो रहा था और उसके बाद पुलिस नार्को टेस्ट उसका करती है, ब्रेन मैपिंग करवाती है, लेकिन यहाँ से भी कोई सबूत ठोस ऐसा नहीं मिला था कि मिट्ठू को दोषी बनाया जा सके। फिर तो दोस्तों 14 महीने इसी तरह से बीत जाते हैं। जो क्राइम ब्रांच होती है वह भी कुछ इस केस में नहीं कर पाती है, मगर 14 महीने बीतने के बाद क्राइम ब्रांच मिट्ठू और उसके एक दोस्त जब्बार को पकड़ लेती है सदिच्छा के कत्ल के जुर्म में। उनको कोई ऐसे सबूत हाथ लगे थे, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और समंदर में ये लोग साथ गए थे। जो सबूत था वो क्या था कि ये समंदर में साथ गए थे, लेकिन मतलब वो लड़की भी थी, सदिच्छा भी थी, ये भी था, मिट्ठू भी, और इसका एक दोस्त भी था जब्बार। लेकिन जब ये वापस आए तो इनके साथ वो लड़की नहीं थी। इस चीज़ की सीसीटीवी कैमरा वगैरह रिकॉर्डिंग मिल जाती है पुलिस को। अब तो यहाँ पर दोस्तों मिट्ठू के ऊपर प्रेशर बनता है और फिर मिट्ठू की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है कि तुम उस लड़की को कहाँ छोड़ कर आए थे जब उसको साथ लेकर गए थे। अब मिट्ठू समझ जाता है कि मामला खुल चुका है और फिर मिट्ठू एकदम से बता देता है कि साहब मैंने ही उस लड़की की हत्या की है। अब उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, क्या मामला था, पूरा बताएं। वो बताता है कि वो लाइफ गार्ड था, तो समुद्र में वह उस लड़की के अपने साथ लेकर चला जाता है और उस लड़की से उसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। तो उसने कहा था मैं घूमने के लिए आऊँगी आपके साथ, तो वह घूमने के लिए आती है। पेपर देने के लिए निकली थी, लेकिन वह पेपर देने नहीं जाती है। जैसे मिट्टू उस लड़की को लेकर के घूमने के लिए निकलता है तो उसका दोस्त भी था जब्बार, वह तो थोड़ा समुद्र के ओरे की मतलब उल्ली साइड ही रुक जाता है और जो मिट्टू होता है उसको और ज़्यादा गहराई में ले जाता है लड़की को। और वहाँ पर जाने के बाद अब यह संबंध बनाना चाहता था उस लड़की के साथ पानी के अंदर ही, लेकिन दोस्तों सदिच्छा जो लड़की होती है उसने मना कर दिया था। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है तो वहाँ पर छोटा सा कोई टापू टाइप का था, पत्थर थे, वहाँ पर एक खड़े थे, तो एकदम से वह लड़की गिर जाती है और जैसे वह गिरती है तो उसका सर उन पत्थरों में लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है हाथापाई में ही। अब जैसे उसकी मौत होती है तो मिट्ठू अब सोचता है कि अब क्या करूं, अब मैं किसी को बता तो नहीं सकता, नहीं वरना तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर मिट्ठू उस लाश को और ज़्यादा गहरे समंदर में तकरीबन 150 मीटर और अंदर गहराई में ले जा करके उस लाश को वहाँ पर छोड़ देता है और फिर वापस आ जाता है किनारे पर। और दोस्तों वह दोनों की जो मुलाकात थी वो फेसबुक के जरिए हुई थी, ये तो बता ही चुका था। वो वापस आ जाता है। अब यहाँ पर लाश उस पुलिस को मतलब लाश को वह पुलिस कैसे ढूंढे, क्योंकि लाश तो मिलने वाली है नहीं, लाश को जानवर चट कर गए होंगे क्योंकि इतनी गहराई में डाली थी और वो भी फिर 14 महीने बाद मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है सबसे पहला काम था पुलिस का जल्दी से जल्दी केस को कवर करती तो ये पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस ने भी 14 महीने लगा दिए। और मेन बात ये थी कि भाई पहले पहले वो यही समझ रहे थे कि शायद अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी, इसलिए पुलिस ने ज़्यादा छानबीन नहीं की थी इस केस की। तो यह बहुत बड़ी गलती थी, लूप होल था, जबकि उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं पुलिस भी इन मामलों से थोड़ी झकी हुई रहती है, क्योंकि बहुत सारे केस आते हैं भाई हमारी लड़की गायब हो गई है, तो जब उनको पकड़ा जाता है तो वह किसी प्रेमी के साथ मिलती हैं और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बालिग होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती है। ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पुलिस भी अब इन चीज़ों को यही सोचती है कि शायद वो भी भाग गई होगी किसी के साथ। तो ऐसा होता है, चने के साथ घुना भी पिस जाता है। तो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है दोस्तों, थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अपने आप को बचाएं, समझो दुनिया बच गई हो, और दुनिया को सुधारने चलोगे तो कोई नहीं सुधर पाएगा, इसलिए अपने आप को बचाएं सबसे पहले। और आप अपना आप बचा लोगे तो समझो सब कुछ बच गया और लोग भी बच गए। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कृष्ण गौर, कमेंट करते हैं नमस्कार सुदेश जी, कैसे हो आप, अपना ध्यान रखा कीजिए, आपकी हर कहानी से बहुत कुछ सीख मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कृष्ण गौर जी। और उसका देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। रतनलाल शर्मा लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला बारा राजस्थान से। छोटू चौहान कमेंट करते हैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला। और भाई साहब हमारा भी नाम लीजिए जी, बिल्कुल जी आपका नाम मैंने छोटू चौहान जी लिया है।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप चौधरी कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं और सुदीप कुमार कमेंट करते हैं कानपुर से, और सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से। धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं और चंद्र प्रकाश कमेंट करते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई साहब, और आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरफराज हुसैन इतने दिनों से कहाँ थे जी, तो ये हमारे पुराने पेज को देखते होंगे जो कि आज से 4 साल पहले इसमें दिक्कत आ गई थी, इश्यू आ गया था, तो मैंने उस पर वीडियो डालनी बंद कर दी थी। तिरछी बात के नाम से था ये पेज, तिरछी बात भारत के नाम से है, और उस पर इश्यू आया था तो मैंने वो छोड़ दिया था। 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे वहाँ पर देखते थे, तो अब इनके पास वीडियो नहीं पहुँच रहे होंगे, तो आज वीडियो पहुँचा है तो कह रहे हैं। तो सरफराज भाई मैं तो यहीं पर था, वीडियो बना रहा था, लेकिन आपके पास शायद मेरे वीडियो नहीं पहुँचे हैं, तो अब यहाँ पर आप देख लिया करें, इस पेज को फॉलो कर लें। कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, वी मनीष कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ रेशमा कार्टून कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, अरुणा राणा कमेंट करती हैं, और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जी हमारे साथ कमेंट करते हैं सुशील चौधरी, हमें लगातार कमेंट करते रहते हैं। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगिटी झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बोलाईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, और पप्पा राम लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।